Hello everyone, welcome to Mindya Education. In this video, we are going to discuss Class 8 Science, Chapter 16, Light Chapter MCQ questions in very easy way. Let's start the video without wasting any more time. आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. A smooth shining surface which rebounds the light back in same or different direction is called. ये ऑप्शन दिया है a mirror, B ऑप्शन दिया है a lens, C ऑप्शन दिया है reflection of light, D ऑप्शन दिया है a point of incidence. इसका जो राइट आंसर है वो है अ मिरर. मिरर एक ऐसा सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सेम डायरेक्शन में और डिफरेंट डायरेक्शन में. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड. क्वेश्चन को पहले समझिए. बीम ऑफ लाइट मतलब जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है, मिरर पे पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, इस रे को हम क्या कहते हैं, वो पूछा गया क्वेश्चन में. ठीक है. ए ऑप्शन दिया रिफ्लेक्टिंग रे, बी ऑप्शन दिया इंसिडेंट रे, सी ऑप्शन दिया रिफ्रैक्टेड रे, डी ऑप्शन दिया नॉर्मल रे. इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन इंसिडेंट रे. देखिए, जो रे मिरर पे पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहेंगे और जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे. ठीक है. ये देखिए फिगर में, ये डायग्राम में दिया है कि इंसिडेंट रे हम इसे कह रहे हैं जो मिरर पे पड़ रही है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे बीच में नॉर्मल हमारा बन गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड. ऑप्शन दिया विबग्योर, बी ऑप्शन दिया स्पेक्ट्रम, सी डिस्पर्जन, डी ऑप्शन दिया रिफ्लेक्शन. जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो है, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. बी ऑप्शन इज करेक्ट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज. ऑप्शन दिया है एंगल आई इक्वल टू आर, बी ऑप्शन दिया है एंगल आई इज स्मॉलर देन आर, एंगल आर, सी ऑप्शन दिया है एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंड डी ऑप्शन दिया है नो डेफिनेट रिलेशन. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. हमने लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी. ये देखिए, एंगल आई ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों इक्वल होता है. ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली. ए ऑप्शन में यह है रियल एंड रियल, बी ऑप्शन में यह है रियल एंड वर्चुअल, सी ऑप्शन में यह है वर्चुअल एंड वर्चुअल, डी ऑप्शन में यह है वर्चुअल एंड रियल. इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन रियल एंड वर्चुअल. जो कैमरा से इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, रियल एंड इन्वर्टेड. और एंड जो सिंपल माइक्रोस्कोप से इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे. ठीक है. ये ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, सी ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, डी ऑप्शन दिया है 180 डिग्री. इसको मैं आपको एक फिगर डायग्राम थ्रू समझाता हूँ. ये देखिए डायग्राम दिया है. ये दिया है एक स्मूथ शाइनिंग सरफेस. ठीक है. और ये रे इस पर फॉल हो रही है. ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. और जो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इन दोनों का सम आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना आ रहा है, 90 डिग्री. ठीक है. हम सब जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो एंगल आई प्लस एंगल आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आई लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है. तो ये 90 डिग्री हो गया. ठीक है. और आगे मैं बता देता हूँ, टू एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ध्यान से करिए क्वेश्चन. सब बच्चे लिख के आते हैं इसमें 90 डिग्री. ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या 90 डिग्री दिया है, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख के आ जाते हैं. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए, दोनों का सम दिया रहता है. ठीक है. एंगल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बीच में बन रहा है उसे 90 डिग्री पूछा गया है. तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, 90 डिग्री. अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे. द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड.
ए रिफ्रैक्शन, बी डिस्पर्जन, सी डाइवेशन, डी रिफ्लेक्शन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स, हम उससे क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। ठीक है, ये देखिए फिगर देख लीजिए, एक वाइट लाइट आई, ये पास हुई किस प्रिज्म से, और एक 7 मेजर कलर में डिस्पर्स हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लाइट एंटर्स द आई थ्रू, लाइट किस चीज़ से एंटर होती है हमारी आंखों में? ए आईलेंस से, बी प्यूपल से, सी कॉर्निया से, डी रेटिना से। इसका जो राइट आंसर है वो है सी कॉर्निया। फिगर में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट हमारी आंखों में एंटर हो रही है। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? अब ये देखिए, हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया 90 डिग्री, बी ऑप्शन दिया 60 डिग्री, सी ऑप्शन दिया 30 डिग्री, डी ऑप्शन दिया 0 डिग्री। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया ही हुआ है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, दिस इज कॉल्ड, ए ऑप्शन में दिया डिस्पर्शन, बी ऑप्शन में डिसोल्यूशन, सी ऑप्शन में डाइवेशन, और डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए डिस्पर्शन। फिगर में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वाइट लाइट एंटर हुई प्रिज्म में और क्या हुआ, डिस्पर्स हो गई 7 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द ह्यूमन आई कैन नॉट क्लियरली सी लेस देन विच डिस्टेंस? ए इन्फिनिटी, बी 1000 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, डी 10 किलोमीटर। अब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ बोलते होंगे कि मैं 10 किलोमीटर देख सकता हूँ, मैं तो 1 ही किलोमीटर तक देख सकता हूँ, तो ये सब रॉन्ग आंसर है। हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। कैसे? जैसे हम स्टार्स को देखते हैं तो वो मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, पर हम उसे आसानी से देख लेते हैं, और वो भी इन्फिनिटी पे वो रहते हैं। तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। होमवर्क क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि ये करेक्ट है कि नहीं। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। द ह्यूमन आई कैन नॉट क्लियरली सी लेस देन विच डिस्टेंस? ह्यूमन आई की जो आँखें हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन आई है वो क्लियरली मतलब किस डिस्टेंस से नीचे नहीं देख सकती है, मतलब थोड़ा उन आँखों में दर्द आने लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन दिया 2.5 सेंटीमीटर, मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो किस कितनी सेंटीमीटर होती है? ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 1.5 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे।